गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणारविंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, पिछले दिनों सभी प्रेमियों ने अपने साथ श्री गुरु महाराज जी की हुई लीला का वर्णन किया प्रेम सहित, और सबको प्रसन्नता प्रदान की। भक्ति के मार्ग में दृढ़ता प्रदान की। महापुरुषों की जो लीला होती है, किसी किसी प्रेमी के साथ जब घटती है तो दूसरे गुरुमुखों को भी इससे प्रेरणा मिलती है कि सतगुरु कितना हम सब से प्यार करते हैं। इतना प्यार जिसकी गहराई को किसी भी प्रकार से नापा नहीं जा सकता। एक बार हमारे परम पूजनीय रहबर श्रीमान स्वामी जी मुल्तानी महात्मा जी, ये सन 2000 की बात है, तो धर्मशाला में कृपा फरमाई। तीन दिन तक कृपा किया करते थे धर्मशाला में। इतना प्यार, इतना दुलार जो उन्होंने दिया, आज याद करते हुए हमारे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। पूरा सीन, दृश्य जो है ऐसे सजीव हो उठता है आंखों के आगे। स्वामी जी महाराज जी ने नरेश महात्मा जी को आवाज़ दी कि टेप रिकॉर्डर लेके आओ। उस समय स्वामी जी अपने सामान के साथ एक टेप रिकॉर्डर रखा करते थे। टेप रिकॉर्डर मंगवाया और फरमाते हैं, किरण को ये शब्द सुनाओ, जिवें मावां नूं पुत्तर प्यारे, भगत प्यारे रब नूं। ये शब्द हमें टेप रिकॉर्डर पर सुनाया और स्वामी जी, हमारी आंखों के आगे वो दृश्य सजीव हो रहा है कि स्वामी जी स्वयं श्री मुख से उसको गुनगुना भी रहे थे। आज उस बात को याद करते हैं, उस दुर्लभ अवसर को याद करते हैं, तो हमें ये महसूस होता है कि किस प्रकार स्वामी जी महाराज जी ने अपने प्रेम का इजहार किया, किस प्रकार वो हमसे कितना गहरा प्यार रखते थे कि जिवें मावां नूं पुत्तर प्यारे, भगत प्यारे रब नूं। संसार में
माँ का प्यार सर्वोच्च कहा जाता है। बच्चे की कितनी भी गलतियाँ हों, माँ अपने बच्चे को आंचल में लपेट लेती है, किसी दूसरे की टेढ़ी आंख भी बर्दाश्त नहीं करती अपने बच्चे की ओर। जैसे माँ अपने पुत्र के साथ लाड लड़ाती है, लाड भी लड़ाती है, कई बार डांटती भी है, कई बार मारती भी है, पर उस डांट और मार में भी माँ का गहरा प्यार छिपा होता है। इसी प्रकार संत महापुरुष अपने रूहों को अपने चरणों के संग मिला के रखते हैं, बिठा के रखते हैं, गहरा स्नेह करते हैं। स्वामी जी महाराज जी ने स्वयं उस भजन के बाद श्री मुख से फरमाया कि हमें भी आप इसी तरह प्यारे हो, जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। इतना दुलार देने वाले, इतना लाड लडाने वाले हमारे सतगुरु, हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमें इनकी चरण शरण प्राप्त हुई है। बेशक भौतिक रूप से वो यहाँ विद्यमान नहीं है, पर आत्मा से वो आज भी हमें प्यार करते हैं। आप सभी उनके साथ जुड़े हुए हैं, मुल्तानी महात्मा जी के प्यारे राज दुलारे बच्चे हो, सब उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो इतना असीम आशीर्वाद, असीम प्यार बरसाते हैं। ये जो हमें याद आती है उनकी, हम नहीं याद करते, ये वो याद करते हैं, तब हमारे दिल में ये याद उत्पन्न होती है। जब भी हमें उनकी याद आए, जब भी कोई घटना याद आए जो हमारे साथ घटी हुई है, स्वामी जी महाराज जी ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि हम वर्णन ही नहीं कर सकते। ना हम वर्णन कर सकते हैं और ना ही उसका धन्यवाद शुक्राना कर सकते हैं, कोई शब्द ही नहीं है। मेरा पर्सनल तो एक्सपीरियंस ये है कि जो भीतर हर व्यक्ति में बुराइयां होती हैं, गलतियां करता है इंसान, सारे करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। जो गलतियां की हैं, उन गलतियों से कैसे एक एक करके मुझे निकाला है, ये मेरा दिल जानता है, मेरी रूह जानती है कि एक एक गलती से कैसे उन्होंने मुझे छुटकारा दिलाया है। जैसे कोई उलझन पड़ जाती है धागे में, और कैसे गांठों को खोल खोल के धागे को साफ करके उसका गोला बनाते हैं। साक्षात काम, क्रोध, लोभ और मोह, इनका साक्षात सजीव मैंने स्वरूप महसूस किया अपने व्यक्तित्व में। एक एक विकार से कैसे उन्होंने मुझे छुड़ाया, मैं उनका देना कभी दे ही नहीं सकती। इतना प्यार, ये प्यार भरे मीठे मीठे वचन हमें जब सुनाते थे तो हमारा हृदय उनके हृदय के साथ जुड़ जाता था, भाव जब जुड़ जाते थे। अब आज भी जो उनकी याद हमें आ रही है, ये उनका प्यार है जो हमें अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है। उनके वचन हैं, आज भी याद आते हैं और हमें अपने जीवन में से, हमारे व्यक्तित्व में जो दुर्गुण हैं, उनसे दूर रहने के लिए प्रेरित करते हैं। जिस प्रकार नित्य प्रति प्रातः काल होते ही सूर्योदय होता है, चमकता सूर्य सबको रोशनी देता है, सारे विश्व भर में प्रकाश फैला देता है। तो उस समय में कोई व्यक्ति चाहे उसमें कार्य कर ले, चाहे मेहनत कर ले और चाहे गपबाजी कर ले
और चाहे टीवी देख के समय गुजार दे, चाहे पुस्तक पढ़ ले, और या तो सो के ही गुजार दे। पर सूर्य अपनी रोशनी, प्रकाश सबको एक जैसा देता है। इसी प्रकार सतगुरु भी अपने सारे प्रेमियों को एक समान अपने वचनों की रोशनी देते हैं। उन वचनों की रोशनी में चाहे तो कोई गुरुमुख उनको ऐसे ही अपने जीवन से परे कर दे, चाहे कोई उन पर मनन कर ले, चाहे कोई मनन करके उन पर कार्यान्वित करना शुरू कर दे, अपना लाइफ जो है वो प्रैक्टिकल बना ले, वचनों पर चलना शुरू कर दे। तो जैसा जैसा कोई उनका प्रभाव लेता है उसी प्रकार का उसका जीवन बन जाता है। महापुरुषों के वचन वो प्रकाश की किरणें हैं, लाइट, प्रकाश स्तंभ है हमारे जीवन में। एक वचन भी जब याद आता है तो हमें दिल में खुशी दे जाता है और हमें मार्गदर्शन दे जाता है। तो महापुरुषों के वचनों की कोई कीमत नहीं होती, इतने अनमोल वचन होते हैं। हमारे जीवन को वो हर प्रकार की खुशियों से भरपूर करना चाहते हैं। जिस प्रकार स्वामी जी महाराज जी ने फरमाया कि जिवें मावां नूं पुत्र प्यारे, भगत प्यारे रब नूं। माँ जिस प्रकार बच्चे से प्रेम करती है, कभी डांटती है, कभी मारती भी है, कभी समझाती भी है, उसी प्रकार सतगुरुदेव हमें कितने प्यार से बताते हैं कि हमारा कितना गहरा प्यार है आपके साथ। हम क्या चाहते हैं कि आप अपने जीवन को सफल बना लो। जो मनुष्य तन धारण किया है उसमें भक्ति के खजाने को भर लो। जो नाम धन हमें सतगुरु ने बख्शा है उसका सिमरन कर कर के अपना खजाना भरपूर करना है। श्री दरबार के जो 5 नियम हमें नित्य प्रति सुनाए समझाए जाते हैं, उन नियमों की श्रद्धा विश्वास से परिपालना करनी है। और साथ ही हजूर दाता दयाल जी के वचनानुसार 2 घंटे का भजन ध्यान। अब ये दिमाग में एक थोड़ा तो बजता ही रहता है ना कि श्री गुरु महाराज जी ने 2 घंटे का भजन सिमरन कहा है, ये वचन फरमाए हैं। तो ये वचन है हमारे जीवन में प्रकाश स्तंभ हैं जो हमें रोशनी दिखाते हैं कि हमने किस ओर जाना है, किस तरफ अपने जीवन को लेकर जाना है और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करनी है। इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ है सतगुरुदेव के बताए हुए नियमों की परिपालना करें। भजन सिमरन के लिए 2 घंटे अवश्य ही निकालें। इससे हमारा तन निरोगी रहेगा, मन निरोगी रहेगा और आत्मा बलवान होएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय।